जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बात कर रहे हैं 14 और 15 जुलाई की कि ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को क्या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, किन बातों में इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तो इन 2 दिनों का राशिफल जानने से पहले हम इन 2 दिनों का पंचांग जान लेते हैं। 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार रहेगा। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। आयुष्मान योग रहेगा जो 4:13 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा जो 6:50 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:54 तक। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:15 से 8:59 तक। अब बात करते हैं 15 जुलाई की। 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार रहेगा। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सौभाग्य योग रहेगा जो 2:12 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा जो 6:27 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:54 तक। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3:53 से 5:37 तक। 14 जुलाई 2025 को संकष्टी चतुर्थी रहेगी और इसे गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सावन माह चल रहा है जो भगवान शिव को समर्पित होता है, और गणेश भगवान जिनकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाती है, और गणेश भगवान जो भगवान शिव के ही पुत्र हैं, इसलिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना सावन माह में करना बेहद लाभकारी माना जाता है। तो इस दिन आप पूरे विधि विधान के साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। आप उन्हें दुर्वा की 21 गांठें अवश्य अर्पित करें क्योंकि दुर्वा गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। मोदक या लड्डू का आप उन्हें भोग लगाएं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ गणेश भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। वहीं 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी जिसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। वैसे तो जो नाग पंचमी है वो 29 जुलाई के दिन मनाई जाएगी, लेकिन कुछ जगह 15 जुलाई के दिन भी नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और 15 जुलाई को मंगलवार रहेगा। मंगला गौरी का व्रत भी इस दिन किया जाएगा। आप सब ये भी जानते हैं कि जहाँ भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन की जाती है, वहीं मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने की भी परंपरा है, और यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने घर परिवार की सुख शांति, अपने पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं, और जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं। इस दिन माँ गौरी की विशेष पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और सुहाग की वस्तुएं अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो इस दिन आप पूरे विधि विधान के साथ माता गौरी की पूजा अर्चना करें क्योंकि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। वहीं अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को करता है तो उसको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है वो लोग भी मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से मंगल का जो दोष है वो कम हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए लाभकारी रहेंगे। इन 2 दिनों में अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपका कहीं फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। करियर कारोबार में भी कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। और अगर किसी को आपने धन उधार दिया हुआ था तो उसके भी वापस मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। इन 2 दिनों में आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी 2 दिन अच्छे रहेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। आपकी कला कौशल में सुधार आएगा। सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं
तो आपके लिए 2 दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। किसी पुराने निवेश से भी बेहतर लाभ मिलने की संभावना रहेगी। किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी आप काफ़ी उत्साहित नज़र आएंगे और भविष्य में आगे चलकर आपको उससे काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके रिश्तों में मजबूती रहेगी। इन 2 दिनों में कारोबारियों का कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। वहीं आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इन 2 दिनों में आपकी आय में भी वृद्धि होगी। आय प्राप्ति के नए सोर्सेज भी आपको मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए भी 2 दिन अच्छे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं संतान की तरफ से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी अच्छे कोर्स में उसका एडमिशन भी करा सकते हैं। संतान के करियर पर आपका पूरा ध्यान रहने वाला है। किसी पुराने मित्र से भी लंबे समय के बाद आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप एक्टिव रहने वाले हैं और इसी वजह से आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। अगर आप विदेश से कारोबार करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। आप अपनी अच्छी सोच का भी लाभ उठा पाएंगे और अपनी शौक और अपनी मौज की चीज़ों पर भी अच्छा खासा धन आप खर्च करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। सभी का साथ आपको मिलने वाला है। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर आप कुछ पुरानी यादों को ताज़ा भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन में भी एक सुकून रहने वाला है। सरकारी योजनाओं का भी पूरा लाभ आपको मिलने वाला है और धन संचय की योजनाओं को लेकर भी आपका जो निर्णय है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। निवेश करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके मन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगी और भविष्य को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की योजना भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, इसलिए इस समय का फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें, अपने प्रयास जारी रखें। साथ ही सच्चे मन से आप ईश्वर आराधना करें। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और सोमवार रहेगा, सावन का सोमवार है, तो पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मंगला गौरी का व्रत रहेगा तो माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, उन्हें दान दक्षिणा दें। इससे आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहेगी। ये 2 दिन आपके लिए मंगलकारी रहे, शुभता भरे रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।